हिंदू पाकिस्तान 2014 से पहले हिंदू आतंकवाद, अब 2019 से पहले हिंदू पाकिस्तान, शशि थरूर और कांग्रेस। अब मुझे आश्चर्य होता है कि वो हिंदू पाकिस्तान कहें। अभी तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, मैं क्यों हिंदू हूँ, मैंने वाई एम आई हिंदू, और बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। दूसरा है कि वो जिस लड़की के साथ घूम के सुनंदा को दुखी किया, मेहर तरार, वो पाकिस्तानी लड़की है। उसके साथ वो दुबई में कई दिनों होटल में रह कर आया। वो सारी वीडियो उसको मिल गई सुनंदा को, इसीलिए वो इतना गुस्सा में थी। तो अब वो पाकिस्तान के साथ इस प्रकार के रिश्ते रख सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्या बुरा है? तो एक तो मुझे समझ में नहीं आती ये हिंदू पाकिस्तान क्या है। यदि वो कह रहे हैं कि जो वहाँ तानाशाही है पाकिस्तान में, वो हमारे देश में हिंदू तानाशाही हो, हिंदू तो तानाशाही हो ही नहीं सकता। वो तो सब धर्मों को भगवान के प्राप्त कर सकता है। कहता है कितने लोग बाहर से आए, पारसीज आए, यहूदी आए, सीरियन जो क्रिश्चियंस आए, सबको हमने यहाँ घर दिया। सिर्फ जो आक्रामक लोग आए, मुसलमान और ब्रिटिश के ज़रिए जो क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनका हमने विरोध किया। तो ये मुझे लगता है कि संतुलन तो पूरा खो बैठा है। हो सकता है कि ये जो चार्जशीट हुई, उसको कई लोग, उसके मित्र हमारी पार्टी में भी विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा, तो उस भ्रम में था। अब उसको शौक हो गया और शौक से वो नहीं आया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उससे पूछना चाहिए कि कुछ हमें इलाज करने के लिए कुछ मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए कुछ व्यवस्था करे, क्योंकि ऐसी बात करके प्रधानमंत्री का जिस देश में सारा दुनिया में घूम रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है आप हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हो। ये हमारे देश के लिए कितना घातक होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसको या पार्टी कहें कि ये हमारे बयान नहीं है, इसने अपने आप कर दिया, और जो कार्रवाई आप लोग करना है कर सकते हैं, या हम कोई इसके लिए कुछ इलाज करना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी जनेऊधारी बनते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, उन्हीं के पार्टी के सांसद हिंदुओं का डर दिखाकर 2019 से पहले नहीं लग रहा कि हिंदुओं का डर दिखा रहे हैं, इसलिए हिंदू पाकिस्तान का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ तुमने पुस्तक लिखी है, मैं क्यों हिंदू हूँ, अब हिंदू छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो ये मैं एक संतुलन खो बैठने के लोगों की लक्षण होता है। सर, आपने कहा कि सांसद हैं, उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है लग रहा है, लेकिन सबसे मूल सवाल तो ये है सर कि कांग्रेस, राहुल गांधी मौलाना से, मौलवियों से इंटेलेक्चुअल के नाम पर मुलाकात करते हैं, इस तरह के हिंदू की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी लग रहा है कि एक 2019 से पहले अल्पसंख्यकवाद का एक हवा दिखाकर, उनको डर दिखाकर मोदी का काउंटर करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, उसमें करने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि जो 50% मुस्लिम हैं वो तो ट्रिपल तलाक हमने हटा दिया, और भी आगे भी कदम उठाने वाले हैं जो महिला के पक्ष में होगी। उससे आधा तो टुकड़ा हो ही गया है। मुसलमान को एक नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये जो तीव्रवादी, ये जो आतंकवादी लोग हैं या आतंकवादी मंशे के लोग हैं, उनसे पैसा मिले और उनसे और कोई मदद मिले, इस प्रकार की वो सोच रहे होंगे, परंतु मुस्लिम समुदाय तो इनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा सर, अयोध्या में राम मंदिर के लिए आप प्रयासरत हैं और उसके लिए कोशिश लगे हुए हैं। रामायण एक्सप्रेस का कांग्रेस ऐसी खबर आ रही है कि विरोध कर रहे हैं। अब केरल में भी राम राम करने की कोशिश कर रहा है सीपीएम, तो राम 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 चारों तरफ से। बिल्कुल, रामचंद्र जी की जो विराजमान हैं अब हिंदुस्तान में, और उनकी जन्मभूमि में मंदिर बनेगा। भले संपत्ति की लड़ाई कुछ भी हो, मेरी तो जो मूलभूत अधिकार है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि दिवाली तक हमारी निर्माण की कार्य शुरू होनी चाहिए। तो राम मंदिर अयोध्या के और रामेश्वरम में राम सेतु, इन दोनों के बीच में एक अच्छा फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन रने होगा, तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत बल मिलेगी। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि योजना सोचा है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।